हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। बच्चों, आपका जैक बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल सामने है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैक स्टडी क्लासेस के माध्यम से एमसीक्यू का सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे वो सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो। आज का वीडियो साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चंस उसी तरह के लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस है, इसके ऑप्शंस है कुछ इस तरह से: इलेक्ट्रॉन ग्रहण, हाइड्रोजन का अपचयन, ऑक्सीजन का योग या फिर धातु का पिघलना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण में। अगला प्रश्न है, अपचयन में क्या होता है। क्वेश्चन है, अपचयन में क्या होता है। ये आपके ऑप्शन है: ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या फिर धातु का ऑक्सीकरण होता है। तो बताइए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन किसका उदाहरण है। श्वसन जो है किसका उदाहरण है। ये आपके ऑप्शंस हैं: ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन है या द्विविस्थापन है। तो बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, FeSO4 गर्म करने पर क्या बनता है। FeSO4 गर्म करने पर क्या बनता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं: Fe2O3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO3 या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा बच्चों, इसका जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। FeSO4 को अगर गर्म करते हैं तो Fe2O3, SO2 और SO3 सभी बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चूना जल किससे धुंधला होता है। चूना जल जो है वो धुंधला होता है, तो किससे धुंधला हो जाता है। ये आपके ऑप्शंस हैं: H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2 या फिर ऑप्शन डी N2। चलिए बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, NaOH प्लस HCl जो अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है NaCl प्लस H2O। ये आप रिएक्शन देख लिए। अब इसके ऑप्शंस हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है। संयोजन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बतलाया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें द्विविस्थापन हो रहा है, दो तरह का विस्थापन हो रहा है। कैसे? Cl जो है वो सोडियम के साथ ऐड हो रहा है और ये जो OH जो है वो H के साथ मिलके H2O बन रहा है। तो दो तरह का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले 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 प्रश्न पे चलते हैं। शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलना क्या कहलाता है। शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं: यौगिकन, लेखन, संतुलन या फिर अभिक्रिया रूपांतरण। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया का रूपांतरण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। देखिए इसमें पहले से ही ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन सी। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो ये आपके ऑप्शंस हैं: न्यूटन ने, डाल्टन ने, लेवोजियर ने या फिर बॉयल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, भूरे रंग का NO2 गैस किसके गर्म होने पर बनता है। फिर से आपको आंसर पहले से दे दिया गया है, आप लोग खुद से सोचिए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं अब: AgNO3, PbNO3O2, COSO4 या फिर FeSO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 2। ये भूरे रंग का NO2 गैस किससे गर्म होने पर बनता है। ठीक है, तो इसको गर्म कर देंगे तो NO2 गैस बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2KClO3 जो कि रिएक्शन करता है तो 2KCl प्लस 3O2 बनता है। तो बताइए ये किस तरह की अभिक्रिया है, इसको क्या बोला जाएगा। ये आपके ऑप्शन है: संयोजन, अपघटन, विस्थापन या फिर निष्कासन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन हो रहा है। KClO3 जो कि टूट रहा है 2KCl प्लस 3O2 में। तो बच्चों ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए अगले 10 सेट के साथ फिर से मिलते हैं। जोर शोर से आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।